brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हाथों में झंडा, तलवारें, भयंकर हुड़दंग, नारेबाजी। आगरा के हाईवे पर कल शाम भयंकर तांडव देखने को मिला। हंगामा हुआ, गालियों की बौछार हुई। तस्वीरें करणी सेना और राजपूत संगठनों के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के बाद की हैं, जहां सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से राजपूत समाज के लोग पहुंचे थे। करणी सेना के भी सभी गुटों का संगम था। नारा था कि अगर मांग नहीं मानी गई, सपा सांसद ने माफी नहीं मांगी, रामजीलाल सुमन के घर की ओर होगा कूच। वक्त दिया गया था 5 बजे तक। 5 बजते बजते करणी सेना के अध्यक्षों से प्रशासन की बात होती है, बनती है रजामंदी, सौंपा जाता है ज्ञापन। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि वो अपने ढंग से करणी सेना की मांगे मनवाएंगे। लगा कि मामला थम गया है, सब शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। कार्यक्रम में आए लोगों को कुबेरपुर हाईवे से निकाला जाने लगा। शहर के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, ताकि शहर के अंदर कहीं कोई ऐसी घटना ना हो सके, खासतौर पर रामजीलाल सुमन के घर के आसपास। तो पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ उस हाईवे पर खड़ी थी। लेकिन करणी सेना के कुछ अति उत्साहित और उन्मादी कार्यकर्ताओं को ये रजामंदी रास नहीं आई और लौटते हुए शुरू कर दिया हंगामा। लगने लगे नारे, गालियों की होने लगी बौछारें। डिवाइडर के उस ओर रामजीलाल सुमन के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर जाने की कोशिश करणी सेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ करने लगी। पुलिस से बहसाबहसी शुरू हो गई। ऐसे में बीच बचाव के लिए आए क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत। फिर तो जो हुआ पूछिए मत। पहले तो शेखावत ने उग्र कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पगड़ी उतारकर बीच सड़क पर रख दी। कुछ लोग भीड़ में शेखावत की पगड़ी उठाकर उन्हें पहनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान शेखावत मानो पगड़ी पहनने से इनकार करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि बाद में वो पगड़ी पहनते हैं और वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद उग्र भीड़ शांत होती है। उन्मादी युवा निकलते हैं। ये सब कुछ हुआ आगरा कानपुर हाईवे पर। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर भी करणी सेना के हुड़दंग के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक में तो एसीपी को घेरती भीड़ भी दिखाई देती है। इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाया, योगी सरकार को घेरा। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ लोग दे रहे हैं धमकियां और लहरा रहे हैं सरेआम हथियार। क्या पंचेंद्रियों से हीन हो गई है भाजपा सरकार? करणी सेना और राजपूत सेनाओं के इस तरीके के प्रदर्शन को अखिलेश यादव ने सीधे योगी आदित्यनाथ और उनकी जाति विशेष से जोड़ दिया। आपको बता दें कि 21 मार्च को राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उन्हें जो गद्दार बताया था, उसी को लेकर करणी सेना और तमाम राजपूत संगठन रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्यता खत्म हो, ये भी उनकी मांग है। और अब तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोला जा चुका है। अखिलेश यादव से भी माफी की मांग की जा रही है। हालांकि कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने इटावा में बयान दिया कि लड़ाई अब आर पार की होगी, उससे ये कहा जा रहा कि फिलहाल समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को और बढ़ाना चाहती है। दरअसल सियासत अब हो गई है दलित वर्सेस ठाकुर की। लेकिन जिस तरीके से राजपूतों के आन मान शान की प्रतीक माने जाने वाली पगड़ी को यहाँ पर शेखावत ने सड़क पर रखा, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। वैसे ये भी जान लीजिए कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब गुजरात में शेखावत की पगड़ी वहाँ की पुलिस ने ही उठाकर फेंक दी थी। तब अखिलेश यादव भयंकर गुस्से में नजर आए थे। आगरा से गौरव पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।